नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन चाइल्ड को। 1688 ईस्वी में बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला और मलक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसी कारण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। बी आंसर होगा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित कौन था? उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने औपचारिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी, जो उस समय की उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर। अनुराधापुर जो है श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, वल्लभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय में कौन सा प्रमुख संसाधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन। ये जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, इसके लगभग 65% भाग पर वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से। सी होगा, प्रशांत महासागर से होकर। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है और ये पूरे महासागर में ही स्थित है डेट लाइन, क्योंकि स्थल भाग से गुजरने पर जो है एक ही स्थान पर जो है दोनों तरफ इसका दिन बदल जाएगा, इसलिए इसे महासागर से होकर खींचा गया है और किसी स्थल पर न पड़े इसके कारण कई जगह इसे मोड़ा भी गया है। जहां भी सीधा जाने पर यह स्थल भाग पर पड़ता था, उसे वहां तिरछा करके और प्रशांत महासागर से ही होकर गुजारा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगो बेसिन, निग्रिटो। कांगो बेसिन में निग्रिटो नहीं, पिग्मी पाई जाती है और निग्रिटो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील, बोलिविया पेरू, उर्मिया झील, ईरान, रेंडियर झील, रूस, अथाबास्का झील, कनाडा।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। रेनडियर झील रूस नहीं होगा, रेनडियर झील कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल नहर किनको जोड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 768 फीट है, जबकि शिमला की ऊंचाई लगभग 8000 फीट है। क्षोभ मंडल में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आता है, इसी कारण विभिन्न ऊंचाई पर स्थित स्थानों के जलवायु में भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है, दिए गए ऑप्शन में से किस देश से गुजरती है भूमध्य रेखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केन्या से। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संतोष यादव। और एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी संतोष यादव है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। डी आंसर, राष्ट्रपति को। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संघीय सरकार में। बी आंसर होगा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ए आंसर होगा। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ए आंसर होगा। यह किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक? 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। सरकारी कर्ज पर स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत सरकार पर कुल कितना कर्ज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीडीपी का 46.5%। नेक्स्ट है, किस कंपनी द्वारा हाल ही में भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुंडई। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिदिन कितना तक किराए वाले कमरों को जीएसटी से मुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 रुपये। प्रतिदिन 1000 तक के किराए वाले कमरे को जो है जीएसटी से मुक्त किया गया है, और इसकी घोषणा 20 सितंबर 2019 को गोवा में संपन्न बैठक में की गई, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। फोर्ब्स आकलन के अनुसार 2019 में दूसरे सबसे अमीर भारतीय कौन रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम अडानी। इनका कुल परिसंपत्ति जो है 2019 में आकलन किया गया 15.7 बिलियन डॉलर। पहले स्थान पर जो है मुकेश अंबानी रहे, जो कि लगातार 12वें वर्ष पहले स्थान पर हैं, और पिछले कई वर्षों से जो है अजीम प्रेम जी दूसरे स्थान पर चल रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही अपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में संपत्ति दान करने के कारण इस बार उनकी रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई और दूसरे स्थान पर जो है गौतम अडानी आ गए। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोक्रोम। मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? यूरिक एसिड। सुनहरे चावल गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डैफोडिल से। विटामिन ए जो है यह भरपूर स्रोत होता है, गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सौर सेलें। नेक्स्ट है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? फूल निकलने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, निषेचन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निषेचन। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हरे पौधे द्वारा। निम्न में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा में। गोवा के चोआर द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सौर सेल। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। सी आंसर होगा आईआईटी कानपुर। किस देश ने 2020 में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? रशिया। आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। अगला 2021 में भारत की अध्यक्षता में होगा। ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसकी रचना है? बराक ओबामा की। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? 2023 तक। बी ऑप्शन 2023। हाल ही में भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए जाने की सिफारिश की गई है? इसका आंसर होगा 8। सी ऑप्शन 8। ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ये प्रमाण पत्र जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन संस्था है डेनमार्क की, इसके द्वारा स्वच्छ सागर तटों को प्रदान किया जाता है। किस पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं? कबीर पंथ। लठमार होली कहां मनाई जाती है? बरसाना में। विश्व में प्रथम ट्रेन किस देश में चली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन में। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को ब्रिटेन में ट्रेन चली और स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच। नेक्स्ट है, ईस्वी सन के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 करोड़। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भील। 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति
भील है, दूसरे स्थान पर गोंड, तीसरे स्थान पर संथाल और चौथा स्थान मीना का है। 2011 की जनगणना में पहले स्थान पर गोंड थे, दूसरा स्थान भील का था, लेकिन 2011 की जनगणना में ये जो है स्थान बदल गया, पहला स्थान भील का हो गया, दूसरा गोंड का। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है, तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है, शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।